प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा की सह आचार्य भूगोल विभाग से। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, उसका सेकंड भाग है ये। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्थानिक संगठन की परिभाषाओं के बारे में बात करी थी, और अब हम बात करेंगे अन्य वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से स्थानिक संगठन का वर्णन करा है और इसके मूलभूत तत्वों के बारे में बात करेंगे। स्थानिक संगठन के मूलभूत तत्व और उसका स्थानिक विभिन्नताओं से किस प्रकार अंतर है। तो हम देखते हैं अन्य वैज्ञानिकों ने स्थानिक संगठन के बारे में जो बात करी है वो है फिलब्रिक का आर्थिक दृष्टिकोण। उन्होंने बताया कि दो प्रकार के आर्थिक प्रदेशों के परस्पर सहयोग से स्थानिक संगठन की भावना जागृत होती है, पहले भी अपन ने बात करी। और हैंगरस्टैंड ने कहा कि स्थानिक संगठन के विकास में सुचारू तथा निर्णयों के विसरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पीटर हैगेट ने मानवीय समाज के स्थानिक तंत्र के 4 खंड बताए थे: अंतर्मय स्थान, व्यक्तिगत स्थान, सामाजिक स्थान और सार्वजनिक स्थान। इस प्रकार स्थानिक संगठन एक जटिल प्रक्रिया है। मानव अपने रहने वाले स्थान से कार्यस्थल पर आना जाना करता है। मानव के कार्यस्थल कृषि फार्म हो सकता है, कार्यालय, कारखाना, शिक्षण संस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि हो सकता है। इन स्थानों पर विभिन्न परिवहन मार्गों द्वारा पहुंचना होता है, जिसका निर्माण मानव को करना होता है। अतः इस प्रकार मानव का अपने रहने वाले स्थान से कार्यस्थल के बीच में एक कार्यात्मक अंतर प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। सभी क्षेत्रों का स्थानिक संगठन एक समान नहीं होता, विभिन्नताएं हैं तो वो उसमें भी पाई जाती हैं। स्थानिक संगठन के मूलभूत तत्वों के बारे में बताए गए, जैसे स्थानिक संगठन की संकल्पना काफी स्पष्ट हो जाती है। इसके मूलभूत तत्व है कार्यस्थल, जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षण संस्थाओं में आना जाना। फिर दूसरा, वहां पहुंचने के लिए गमन आगमन मतलब परिवहन। फिर यातायात मार्ग, जाने के लिए उसे कई सारे मार्गों की जरूरत पड़ेगी। फिर अंतर क्रिया, वहां पहुंचकर केंद्रीय स्थल, जो कार्य जहां पर सबसे ज्यादा होता है वहां उसे वो केंद्र बन जाता है। पदानुक्रम, जैसे जैसे केंद्र स्थल का विकास होता जाता है उसके अनुक्रम बन जाते हैं। दूरी क्षय, डिस्टेंस डिके, तथा स्थानिक संगठन। तो ये इसके मूल तत्व हैं जो स्थानिक संगठन का निर्माण करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक विचारधारा का एक नवीन स्वरूप है। पीटर हैगेट ने इसकी व्याख्या करी है अपनी एक पुस्तक में, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। 1977 में ये पुस्तक आई थी। इसके कई खंड हैं। प्रथम खंड में स्थानिक संगठन के निम्न तत्व बताए जिससे स्थानिक संगठन का निर्माण होता है, और वो है अंतःक्रिया जाल, ये परिवहन जाल है, नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सह केंद्र, जो केंद्र स्थल बनता है कार्यों का। पदानुक्रम, धरातल और विसरण। तो आर्थिक भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नताएं तथा स्थानिक संगठन की संकल्पना एक महत्वपूर्ण विचार है। क्षेत्रीय भिन्नताएं यहाँ पर है, लेकिन वो स्थानिक संगठन नहीं है। तो दो अलग अलग बातें हैं। पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों के स्वयं के विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र है या कोई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का क्षेत्र है आदि, जिनसे वह दूसरे क्षेत्रों से अलग होता है। पृथ्वी तल पर विभिन्न क्षेत्रों का यदि सामान्य अध्ययन किया जाए तो लगेगा कि उसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। कहीं पर अपन को घास के मैदान पाए जाते हैं, तो कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो कहीं पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ये क्षेत्रीय भिन्नताएं होगी, लेकिन यदि उनको ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि उनमें मूलभूत स्थानिक संगठन विकसित है। मतलब जो वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति है, मानव समुदाय हैं, उनके साथ में प्रतिक्रियात्मक
व्यवस्था बैठती है और वो व्यवस्था एक संगठित रूप में होती है जो कई वर्षों का परिणाम है। तो ये है स्थानिक संगठन के रूप में। शॉर्ट नोट के लिए आप इसे तैयार कर सकते हैं। ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है।